वहाँ से छोड़ के मैं घर के गेट तक भाग जाऊँगी। मतलब उस घबराहट का मैं बता नहीं सकती, आपको बयान नहीं कर सकती। मेरा दिल लगता है कि मेरे मुँह से निकल के बाहर आ जाएगा। और फिर उसके बाद मुझे घंटों इतनी गाइस तेज़ गर्मी है और तेज़ गर्मी में इतनी हालत ख़राब हो रही है। और मायरा को देखे क्या कर रही है, ये नंगू खड़ी है कपड़े तो मेरे बालों को क्या कर दिया तुमने। मुझे क्यों मारा, मुझे क्यों मारा। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल 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 खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज ना मैंने अपने ऊपर एक और काम बड़ा सा बना लिया है। मैंने ये करना शुरू किया है कि मैंने कैबिनेट आज खाली कर देनी है। वो क्यों, मैं आपको बताती हूँ। सारे कैबिनेट का सामान मैंने बाहर निकालना शुरू कर दिया है धीरे धीरे। मैं समझी क्या है, मैं डर गई, टेप लगा हुआ था। हाँ ये देखिए गाइस, मटकी टाइप का है, किसकी छोटी, ये आइसक्रीम के डिब्बे हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए मैंने रख लिया इन्हें उठा के। इसमें है क्या? इसमें चीज़ें हैं। फ्लैक्स सीड, बहुत तुम बदतमीज हो रही हो। कोई नमक वमक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आई अगर अब नमक मांगे देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। हाँ नहीं करो तुम बात, हर वक्त नमक चाहिए नमक चाहिए, रोती रहो ऐसे ही, नमक नहीं मिलेगा। तो गाइस अभी मैंने ये स्प्रे कर दिया है कॉकरोच को मारने के लिए। इससे ये भी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, 10-15 दिन ही चलेगा, उसके बाद फिर से कॉकरोच वैसे ही पैदा हो जाते हैं। छोटे छोटे से कॉकरोच होते हैं, ऐसे हम लोगों की तरफ नहीं थे। हमारे घर की तरफ ना इस तरह के कॉकरोच नहीं होते थे, ना यहाँ जैसी दीमक होती, मैंने वैसी दीमक भी नहीं देखी और ना वैसे कॉकरोच देखे। अब इनको साफ़ नहीं करो तो ये इतनी गंदगी लगती है कि हद है। तो मैं हर हफ्ते इनको साफ़ करती रहती हूँ, फिर भी 1-2-3 कहीं ना कहीं से दिख ही जाते हैं। ये लड़की पता है किस चीज़ का जुनून चढ़ा है, ये नमक मांग रही है, इसको नमक खाना है। ये नमक खाती है, कच्चा आटा चुरा के खाती है, ये सारी चीज़ें खाती है ये। अब आने मत मेरे पास मांगने, गाइस ये देखें 2-3 कॉकरोच है ना, अभी मैंने ये स्प्रे किया था, उसी से ये अंदर से मर के निकले। कैबिनेट बिल्कुल साफ़ हो गया। अब मैं इसके अंदर सामान रख दूँगी दोबारा से। तो गाइस शाम के 5:30 बज चुके हैं और मैं काफ़ी देर से मायरा के साथ लेटी थी। वो तो सो गई, उसे ज़िद चढ़ी हुई थी। असल में रोज़ैन घर पे नहीं था ना, तो बस इसीलिए उसका रोना धोना लगा हुआ है। सुबह से अपने भाई को याद कर रही है। रोज़ैन चच्ची की तरफ रुक गया था, तो मैंने सोचा मैं भी सो लूँ, लेकिन मुझे कहाँ नींद आने वाली है। फिर मैं उठी, मैंने कहा चलो यार बोरियत दूर करते हैं। पहले तो मैंने बालों में कंघा किया, क्योंकि बाल केराटिन करवाने के बाद ना बहुत ज़्यादा सिल्की हो चुके हैं। वो ज़रा भी उन्हें आप सही से ना रखो तो उलझ जाते हैं आपस में। तो मैंने बालों को सबसे पहले कंघा कर लिया। फिर मैं सोचा चलो मुंह धोते हैं। बहुत थकान सी फील हो रही थी, पता नहीं क्यों इतनी थकान हो जाती है कि पूछो नहीं। दोपहर में क्योंकि मैं सोती नहीं हूँ ना, इतना पतला पोनीटेल होता है, बाल तो सारे यहाँ के झड़ ही गए। इतना रोई लड़की, घंटों चुप नहीं हुई। लेकिन पता है मैं लेटती हूँ दोपहर में, कभी थक भी जाऊँ तो मुझे तो नींद ही नहीं आती, मैं तो सो ही नहीं पाती दोपहर। मेरे लिए नहीं, शादी से पहले मैं सो लेती थी, लेकिन अब नहीं। तो मैं आपसे बता रही थी कि अगर मैं सो जाती हूँ ना, तो मैं जब उठूँगी तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं इंडिया में हूँ, मैं कहाँ आ गई हूँ। मैं ऐसे घबराती हूँ ना कि मैं घर से जिस कमरे में सोती रहूँगी वहाँ से छोड़ के मैं घर के गेट तक भाग जाऊँगी। मतलब उस घबराहट का मैं बता नहीं सकती, आपको बयान नहीं कर सकती। मेरा दिल लगता है कि मेरे मुँह से निकल के बाहर आ जाएगा। और फिर उसके बाद मुझे घंटों इतनी परेशानी रहेगी, मैं इतनी अफसरदा रहूँगी। क्योंकि जब मैं दोपहर में सोती हूँ तो मैं अक्सर अपने मैके में होती हूँ, मैं घर में होती हूँ वहाँ दोपहर में जब सोती हूँ। तो इसीलिए मैंने दोपहर की नींद लेनी ही छोड़ दी, क्योंकि जब भी उठती थी मैं दोपहर में नींद लेके, चाहे 10 मिनट ही आँख मेरी लगी हो, फिर मुझे बहुत खौफ, अंदर दिल में धड़कन का तेज़ हो जाना। मैं सोचती थी मैं कितनी दूर हूँ, मुझे फासले फिर नज़र आने लगते थे कि बहुत फासला हो गया, मैं कहाँ पाकिस्तान आ गई हूँ। मतलब मैं अंदर से बताती थी, मुझे इतना फील होता था, मैं रोती थी थोड़ी देर बैठ के। बचपन में भी ऐसे ही होता था कि मैं अगर दोपहर में सोती थी ना तो मुझे लगता था कि ये सुबह हुई है। फिर दोपहर की जो अम्मी नींद हम लोग को तो करवाती थी, उस नींद के बाद से जब हम उठते थे ना तो हमें यही फील होता था यार ये तो सुबह हुई है। फिर काफ़ी देर रोती रहती थी मैं कि सुबह का मंजर नहीं दिखता था, वो तो शाम होती थी। कंफ्यूज सा दिमाग रहता था, तो वो आज तक है। तो ये कपड़े सारे मैंने धोए थे, तो मैंने सोचा कि चलो इनको मैं अभी तय कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे
काम रहते ही हैं। ज़्यादातर मैं होम व्लॉगिंग करती हूँ क्योंकि बाहर निकलना इतना हो नहीं पाता मेरा, ठीक है। बाहर जब मैं निकलती हूँ तो बाहर के ज़रिए करती हूँ। मेरे पास इतनी बड़ी फैमिली भी नहीं है, हमारी अपनी छोटी सी फैमिली होती है। अगर कोई बंदा बाहर रह रहा है तो फिर उसके पास उसकी अपनी बस छोटी सी फैमिली होती है। ज़रूरी नहीं होता, लोग डिमोटिवेट करने के लिए आ जाते हैं, फैमिली वाले व्लॉग बनाते हैं तो उनका व्लॉग चलता है ये वो। भाई मैं जैसी हूँ, जैसे मैं कर रही हूँ, मुझे वैसे ही करते रहना है। ये अब अपनी अपनी किस्मत की बात है, कौन आगे जाता है कौन नहीं जाता है। तो फिलहाल अभी मैं ये कपड़े तह करके अलमारियों में सेट कर दूंगी, फिर मूड होंगी क्योंकि सो तो मैं पाई नहीं, ऊपर चेहरा चिपचिप हो गया। तो मैंने उसके बाद खाना बना लिया और खाना बनाने के बाद वानिया आ चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो हम लोग थोड़ी देर के लिए पार्क चलते हैं। इतना अच्छा प्यारा सा मौसम हो रहा था। मौसम तो रोज़ का ही बहुत ही औसम है, लेकिन बारिश नहीं हो रही, पता नहीं क्या है कराची में। से हाय वानिया, हाय गाइस। ये देखिए बादाम के पेड़ में बादाम आ गए हैं। जो मैंने कुछ दिन पहले आपको पेड़ दिखाया था ना, उनमें बादाम आ गए हैं। ये देखें, ये ना मेरे पास भी आया था बेचने के लिए। वो बोल रहा था बादाम का पेड़ है, मैंने अवॉइड कर दिया। तो मैंने कहा बादाम पता नहीं यहाँ कहाँ फले या ना फले। और ये कैक्टस कितनी खूबसूरती से लगाए गए। अच्छा कैक्टस कितने खूबसूरत होते हैं मायरा, ये गंदी बात है। जब मैंने अपने लिए मंगवाया ना, अपने भुट्टे में से एक भी नहीं दे रही थी मुझे। मैंने अपने लिए सिकवा के मंगवा लिया, तो अब ये भी तुम्हें चाहिए। ये मेरा है, ये मैं किसी को नहीं दूंगी। अगर किसी ने मुझसे लिया मार खाएगा। हम तो लेंगे, क्यों मायरा? ये मेरा कज़न है, ये मेरा भाई है। तुम्हारी ले रही, तुम्हें वायरल करना है मैंने। इधर सामने आओ। ये क्या किया तुमने आगे पार्क में? अबे चलना क्या, इधर आओ, सामने आओ। क्या किया पार्क में आगे? इसके बारे में मुझे रिपोर्ट करनी, इसका वीडियो बना रही हूँ मैं। ये तुम्हारा ईद का सूट है? सबने ब्लैक ही बनवाया, मैंने भी ब्लैक बनवाया था। तकरीबन सबने ही ब्लैक बनवाया था, मैंने भी। आपने तो पिंक पहना। इसने ईद वाले दिन ब्लैक ही पहना था। मुझे कब निकाला है? घर वाले को भी जुए काट रहे हैं, जब जाओ ना जुए खत्म कर दो। ये मेरी है ही नहीं तो। हाँ हाँ, बना दी सलमान ने। चांद देख कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। इसका 14 दिन का खाना है, देखना। ईद के 14 दिन का नहीं है बहन। हाँ 14 हो गई ना। और हम, तुम्हें क्या है गुस्सा आ रहा है इतना? तो गाइस धीरे धीरे दिन को रात अपने आगोश में ले रही है और दिन ढलता जा रहा है। देखें आप धीरे धीरे बादल कैसे ढल रहे हैं ना और नीचे उतर रहे हैं। दिन भी जब ढलता है तो क्या होता है ना, सूरज डूब रहा है, चांद में रोशनी आ रही है। तो इसका इंडिकेशन क्या है, इससे हमें क्या पता चलता है? जैसे मैंने अभी फट से मेरे दिमाग में आया, कभी कभी मेरे दिमाग की बत्ती जल जाती है। देखिए किसी के डूबने पे ही किसी को रोशनी मिलती है, मतलब कुछ खो के ही कुछ पाता है बंदा। इसका मतलब ये है कि कुछ खो के ही इंसान को कुछ मिलता है। जैसे मैं ना दुनिया की चीज़ें यहाँ पे देख रही हूँ, तो मुझे हर चीज़ अपने में बला की खूबसूरत लग रही है। कोई भी चीज़ है, एक सूखा कंकड़ सा पेड़ भी मेरे बगल में खड़ा है ना, तो मैं इसको काफ़ी देर से देख रही थी, तो मुझे इसमें भी इतनी खूबसूरती नज़र आ रही थी जितनी खूबसूरती मुझे उन हरे भरे पेड़ों में उनके फ्लावर के साथ नहीं दिख रही, उतनी इस सूखे से एक पतझड़ से पेड़ में दिखाई पड़ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया की सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं, बस आपकी आँखों में खूबसूरती होनी चाहिए, उन्हें देखने वाली आँखें होनी चाहिए। तो आप अल्लाह से अपने लिए दुआ जो करें उसमें मांगें कि वो आपको ऐसी आँखें दे जो सिर्फ लोगों में खूबियाँ ढूंढे, ऐब न तराशे। लेकिन यहाँ दुनिया पता है कैसी हो चुकी है, वो ऐब तराशने में लगी होती है, खूबियाँ नहीं ढूंढती है। राइट, खूबियाँ लोगों की देखेगी नहीं। अगर आप में खूबियाँ हैं तब तो आप में 15-20 और ऐब ढूंढ लेंगे। कोई सूरत से इसकी बुराई करके इसकी बुराई करते रहो। हल्ला इसने ये कैसे पहना, हल्ला ये कैसे कर लिया, ओफो इनके बाल तो देखो, इनके बाल बांधने के स्टाइल तो देखो। मतलब कुछ ना कुछ बुराई आपकी निकालते रहेंगे। तो सारे इंसानों को अपने लिए हिदायत की दुआ करा करें। ये नहीं सोचा करें कि हम परफेक्ट हैं। अपने लिए दुआ करें अल्लाह से कि आपके अंदर की जितनी कमियां हैं ना निकाल दे। अपने आपको मजलूम हकीर साबित करने की ज़रूरत नहीं ना, मुझे मजलूम साबित करने वाले लोग पसंद आते हैं।
कि लोग आपको मिले तो कहें अल्लाह बेचारी, देखो इसने अपना आपा पूरा लगा दिया है, अल्लाह इसकी तो ज़िंदगी इसी में बीती जा रही है, ओए होए सुबह से तुमने कितना काम उठा के पहाड़ों की तरह तोड़ दिया। मुझे ये लफ्ज़ों से बड़ी उलझन होती है। हम कुछ कर रहे हैं ना तो कुछ पाने के लिए, हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। तो बस हर चीज़ में अच्छाइयाँ सोचें, अच्छाइयाँ देखें, अच्छाई ही दिखाई पड़ेगी आपको। मायरा चली गई है सामने कैसल पे और उस पर ना जंप कर रही है, सिर्फ वो ऊपर नहीं जाती। बेस्ट। तो क्या करूँ जब तुम लोग उठा ही नहीं रहे हो, मैं कैसे उठाऊँ? मैं हाथ में नहीं उठा सकती। तो इन मासूम मासूम बच्चों से आप उठवाएंगी? हाँ बड़ी मासूम हो तुम। पकड़ने के बजाय, हेल्प करने के बजाय मेरा वीडियो आई में